कक्षा 7 विज्ञान का पेपर क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहाँ पे सीधी भराएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी फूलों कहे जाते हैं, तो एक लिंगी भरा जाएगा यहाँ पर। चींटी के डंक में जो है, चींटी का जो डंक जो होता है उसमें से फॉर्मिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मिक अम्ल होते हैं। विद्युत घंटी विद्युत के जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, तो यहाँ पे चुंबकीय भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सही विकल्प चुनिए। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। ग नंबर आंसर। अपशिष्ट जल है, तो अपशिष्ट जल है दूषित जल। ग नंबर आंसर। अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। वर्णक के कारण होता है, तो ये आपका आंसर हो गया घ नंबर। कपड़ा धोने का साबुन क्या होता है? तो क्षारीय पदार्थ होता है, तो ख नंबर आंसर हो जाएगा। सही और गलत का निशान लगाना है 3 नंबर क्वेश्चन में। पहला है, कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है, तो प्रदूषित करता है, ये आपका सही है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, ये गलती है। गाड़ियों के पश्चात दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, ये आपका जो है गलत है। अब है क्वेश्चन 4 नंबर, धमनी किसे कहते हैं? इसका कार्य क्या है बताएं। आधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? 4 और 5 का आंसर देखिए। देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्तवाहिनी होती है, एक धमनी होता है, दूसरा हमारा शिरा होता है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, और धमनी मोटी लचीली होती है। इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी में स्पंदन जो है तेज होता है। और देखिए धमनी क्या है? धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी मोटी और लचीला भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन जो है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में जब जो है मतलब हवा तेज बहता है तो छप्पर जो है क्यों उड़ जाती है, ये बताना है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है, मतलब जिसको हम आंधी कहते हैं, और उसी जगह को भरने के लिए तेज़ी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, जिससे चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा जो है ऊपर उठती है। तीव्र गति से बहती हवा में अपार शक्ति होती है, और हवा निकलने का कोई स्थान नहीं होता है, जिसके कारण जो है कमज़ोर छप्पर ऊपर उड़ा ले जाती है। जैसे होता है ना करकट का और टीन वाला जो होता है घर कोई बना लेता है, लेकिन वेंटिलेटर टाइप का नहीं रखता, जिससे एक तरफ से हवा अगर घुस रहा है तो दूसरे तरफ से निकल जाए हवा। जब नहीं निकल पाता है हवा तो क्या करता है, उसको जो है छप्पर जो होता है उसको उड़ा देता है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समझाएं कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। मिट्टी के अपरदन के रोकने के उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, खेत का कभी खाली नहीं छोड़ा जाए, मतलब वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। खेत के चारों ओर जो है मजबूत मेड़ बनाना चाहिए, ताकि वर्षा जल के साथ खेत की मिट्टी बाहर जो है बह कर नहीं जाए। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाए तथा अपरदन रोकने में वनस्पति की भूमिका समझाई जाए। मिट्टी प्रदूषण रोकने के उपाय, मिट्टी में घरेलू अपशिष्टों यानी यथा पॉलीथीन, बाल आदि को मिश्रित होने से रोका जाए। रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम से कम किया जाए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। मिट्टी में कारखानों के अपशिष्ट जल को मिलने से रोका जाए। कीटनाशक दवाओं का उपयोग जो है कम से कम किया जाए।